श्री विश्वकर्मा महापुराण में सूर्य नारायण का विवाह नामक 16वें अध्याय का तीसरा भाग प्रारंभ। कृपया आगे की कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। कर्मणास्तु सुता ज्ञाता रतिना देवीति विश्रुता कथं सासुत कथं दत्ता सूर्यायामित तेजसे। ऋषि कश्यप के इस प्रकार के वचन सुनकर वासुदेव ने कहा, हे ऋषिवर, आप जैसे तपस्वी पुरुषों के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं होता, परंतु लोचकाचार को समझने वाले इस प्रश्न का मैं भी लोचकाचार के पालन के अनुसार प्रत्युत्तर देता हूँ। परम कृपालु प्रभु श्री विश्वकर्मा की मानस पुत्री का आपके पुत्र दिवाकर अर्थात सूर्य नारायण के साथ लग्न करने के लिए प्रभु उत्सुक है और इस कार्य में आपकी तथा आपके पुत्र की सहमति लेने के लिए प्रभु ने हमको आपके पास भेजा है। इसलिए प्रभु की इच्छा समझकर आप योग्य उत्तर देने की कृपा करें। प्रभु की इस मांग को कश्यप महर्षि ने हंसते हुए स्वीकार कर लिया तथा उत्तम मुहूर्त में बृहस्पति ने सूर्य नारायण तथा रत्ना देवी का वाग्दान विधि पूर्वक कर दिया। इसके बाद वह महर्षि कश्यप को विवाह मुहूर्त बताकर वहां से वापस इलाचल पर्वत चले आए। उनके जाने के बाद कश्यप मुनि भी अपने पुत्र के विवाह की धूमधाम से सब व्यवस्था करने लगे तथा समस्त जगत को प्रकाश देने वाले प्रभु श्री सूर्य नारायण की किरणों से ही जल की गति होती है और उस जल एवं प्रकाश के संयोग से पृथ्वी एवं संग्रहण किए हुए बीज को अनेक गुणा करके वापस देती है। ऐसे प्रखर प्रभाव वाले तथा प्राणी मात्र के जीवन स्वरूप तथा रात और दिन स्वरूपी अनेक नामों से गिने जाने वाले काल के प्रत्येक छोटे भागों का भी नियंत्रण करने वाले ऐसे प्रभु श्री सूर्य नारायण का इलाचल के ऊपर रह रहे प्रभु श्री विश्वकर्मा जी की मानस पुत्री के साथ होने वाले लग्न की बात देखते देखते सारी सृष्टि के कोने कोने में फैल गई। महर्षि कश्यप एवं प्रभु श्री विश्वकर्मा महाराज की ओर से विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र भेजे गए। किसी को महर्षि का और किसी को प्रभु श्री विश्वकर्मा भगवान का निमंत्रण पत्र मिला। आमंत्रण मिलते ही सारी सृष्टि के जीव अद्भुत समारोह में भाग लेने के लिए इलाचल की तरफ जाने लगे। प्रभु श्री विश्वकर्मा अपनी रची हुई सृष्टि के किसी भी जीव को इस समारोह से वंचित नहीं रखना चाहते थे। इससे उन्होंने सृष्टि के सभी जीवों को निमंत्रण भेजा। इस निमंत्रण को पाकर असंख्य जीवात्माओं के टोली रात और दिन आने लगी। भगवान की आज्ञा से आने वाले इन सब का स्वागत भी बहुत ही अच्छी प्रकार से हो रहा था।
कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी न थी। जिसको जो कुछ भी चाहिए वह सब सामान मिल रहा था। निरंतर इलाचल पर्वत की तरफ जाते हुए जीवों को देखकर प्रभु श्री विश्वकर्मा के पुत्रों को चिंता होती कि इतने छोटे इलाचल पर्वत के ऊपर सब मानव तथा सजीव और निर्जीव सृष्टि किस तरह रह सकेगी। जैसे जैसे मनुष्य की संख्या बढ़ने लगी, ऐसे ही इलाचल पर्वत की काया भी वृद्धि को पाने लगी। इस तरह प्रभु की कृपा से वहां आने वाले हर किसी के लिए उत्तम व्यवस्था की गई। देव, मानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पन्नग, नाग, सुपर्ण, पितृ, अप्सरा, चरण, सिद्ध, ऋषि, मुनि तथा अनेक पशु पक्षी, कीट तथा पर्वत, नदी, समुद्र, तीर्थ वगैरह तमाम स्थावर जंगम सृष्टि के लिए इलाचल पर्वत के ऊपर छोटे बड़े अनेक अलग अलग निवास स्थानों की कल्पना करने में लग गए। इसके बाद हर एक को योग्य स्थान में ले जाकर उनका योग्य सत्कार किया गया। नित्य नवीन मिठाई तथा उपहारों से उन अतिथियों का सत्कार किया जाता था। समस्त जगत में प्रकाश को फैलाने वाले तेज निधि सूर्य नारायण ने अपना अति प्रकाशित स्वरूप जहां था वही रखकर अपनी एकमात्र कला से दूसरा स्वरूप धारण किया तथा माता पिता को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर उन्होंने भी लग्न में जाने के लिए तैयारी की। उत्तम सुगंध वाले तेल वगैरह का शरीर में लेप करके उन्होंने स्नान किया तथा उनके बाद शरीर में अनेक सुगंध वाले मोहक तथा मादक ऐसे पदार्थों का लेप करके उत्तम लाल रेशमी वस्त्र धारण किए तथा सबके मन को हरण करने वाले प्रभु ने कपाल में कुमकुम का तिलक धारण करके उनके ऊपर चावल लगाए। इन सूर्य नारायण के काया स्वरूप का भी तेज इतना ज्यादा था कि एक बार तो उनकी तरफ देखने वाले की आंखें भी क्षण भर के लिए बंद हो जाती। लग्न के थोड़े दिन बाकी रहते ही महर्षि कश्यप अपने पुत्र को लग्न के लिए लेकर चल पड़े। उनके साथ बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में बाराती और सामान भी था। देवता भी, दुंदुभी तथा उत्तम प्रकार के बाजों के साथ इलाचल पर्वत की ओर रवाना हुए। प्रभु श्री सूर्य नारायण ने जो ही अपने आश्रम के बाहर पैर रखा कि उसी समय सामने से कामधेनु आई तथा सूर्य नारायण के पास आकर उसने माथा नवाया तथा सीधे हाथ की तरफ होकर आश्रम में चली गई। इसके बाद अनेक उत्तम शकुन दाहिने तरफ दिखने लगे। इस प्रकार कश्यप महर्षि अनेक ऋषि मुनियों तथा अपने पुत्र नारायण को लेकर इलाचल पर्वत के ऊपर आ पहुँचे। वासुदेव के सहित प्रभु के 5 पुत्र इला तथा इलाचल यह सब उनका स्वागत करने को तत्पर खड़े थे। महर्षि कश्यप एवं उनके बारातियों को आते देखकर सभी ने महर्षि को प्रणाम किया तथा अनेक प्रकार के मांगलिक उपचारों से उनका स्वागत किया। इसके बाद सबको योग्य स्थान पर निवास में ठहराया गया। स्नान के लिए गर्म ठंडे पानी आदि का प्रबंध करके
अच्छे वस्त्र वगैरह अर्पण किए गए। फिर उनकी सब व्यवस्था करके वासुदेव आदि सब तैयारियां में लग गए। इस प्रकार श्री विश्वकर्मा महापुराण में सूर्य नारायण का विवाह नामक 16वें अध्याय का तीसरा भाग संपूर्ण। बोलिए प्रभु श्री विश्वकर्मा महापुराण की जय। बोलिए प्रभु श्री विश्वकर्मा की जय। आगे की कथा भाग 4 में देखें।